बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद दिल्ली पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा देने में नाकाम रही। कोर्ट परिसर में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर कुछ वकीलों ने पुलिस की मौजूदगी में हमला कर दिया और इसके पहले भी वकीलों ने आज फिर से पत्रकार पर हमला किया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 वरिष्ठ वकीलों की टीम को हालात का जायजा लेने के लिए भेजा गया था। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट की। घड़ी में करीब 2:30 बजे थे। दिल्ली पुलिस जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को लेकर पेशी के लिए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची थी। कन्हैया कुमार को जब पुलिस लेकर जा रही थी तो अचानक से उन पर कुछ वकील टूट पड़े। कन्हैया के साथ जमकर धक्का मुक्की की गई और पुलिस के घेरे में होने के बावजूद कन्हैया के साथ मारपीट की गई। पुलिस किसी तरह से बचाकर कन्हैया कुमार को निकालने में लगी थी, लेकिन वकील मानने को तैयार नहीं थे। वकील चारों तरफ से कन्हैया को घेर कर चल रहे थे। पुलिस किसी तरह से कन्हैया को बचाकर कोर्ट रूम में लेकर गई। इस बीच कन्हैया को लेकर मारपीट होने की खबर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और वकील प्रशांत भूषण ने अदालत के सामने इस पूरे मामले को रखा। पूरे मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील से 10 मिनट में मामले की जानकारी कोर्ट को देने को कहा। दिल्ली पुलिस के वकील ने जब कोर्ट से कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 वरिष्ठ वकीलों की कमेटी बनाई और उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट जाकर हालात का जायजा लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सीनियर लॉयर्स को कोर्ट कमिश्नर्स बनाकर पटियाला हाउस भेजा है, सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के साथ, कि वो वहां जाकर बात करके पता लगाकर बताएं कि क्या हुआ है। इसके पहले बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और कोर्ट प्रशासन को कन्हैया की पेशी के दौरान कड़ी सुरक्षा देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट परिसर में 25 पत्रकार मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि पटियाला हाउस के कोर्ट रूम में कन्हैया के वकील, जेएनयू के प्रोफेसर, 2 दोस्त या परिवार के लोग, 5 पुलिस वाले और 5 पत्रकार मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में बुधवार को फिर से एक पत्रकार की पिटाई और वकीलों के हंगामे से सुप्रीम कोर्ट खफा था। इससे पहले भी पटियाला हाउस कोर्ट में वकीलों के 2 गुट बन गए थे और उनमें भिड़ंत हो गई थी। खबरों के मुताबिक वकीलों का एक गुट कन्हैया के पक्ष में था और दूसरा उसके खिलाफ। इससे पहले इस घटना को कवर कर रहे एक पत्रकार तारिक अनवर पर भी वकीलों ने हमला किया था। तारिक का दावा है कि पुलिस की मौजूदगी में उसकी पिटाई की गई थी। पटियाला हाउस कोर्ट में विक्रम सिंह चौहान ने कोर्ट परिसर में हंगामा किया। कुछ वकील हाथों में झंडे लेकर कोर्ट परिसर में घूम रहे थे। काले कोट में घूम रहे कुछ लोगों ने मीडिया वालों पर पत्थरों से भी हमला किया था। जिस तरह से उस दिन जर्नलिस्ट को पीटा था, आज पीटा, सेम काम किया। और पुलिस उस दिन भी म्यूट स्पेक्टेटर थी, आज भी पुलिस म्यूट स्पेक्टेटर है। पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में सुबह से ही अराजकता फैली हुई थी। पुलिस की मौजूदगी में मीडिया की ओबी वैन तोड़ी जाती है। वकीलों के वेश में गुंडे कोर्ट परिसर में बेखौफ घूमते रहते हैं। वकील झुंड बनाकर एक शख्स की पिटाई करते हैं। गुंडागर्दी पर उतारू उन वकीलों के कारनामे से पुलिस आंखें मूंदे रही। न्याय के मंदिर में गुंडागर्दी जारी रही और कानून का पालन करने वाली पुलिस के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। लगता है पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी भी दिल्ली की कानून व्यवस्था से ज्यादा शेरो शायरी में व्यस्त हैं। जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं तो वो शायरी सुनाने लगते हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में मचे बवाल पर भी उनका रुख लापरवाही भरा रहता है और कन्हैया पर हमले को वो धक्का मुक्की करार देते नजर आते हैं। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। अब इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, एविडेंस है या नहीं है इसके बारे में दूसरे लोग बता रहे हैं, तो इसमें तो यही आदमी को हंसने के अलावा। पुलिस कमिश्नर चाहे लाख कहे, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। कन्हैया कुमार की पिटाई की तस्वीरें, अदालत परिसर में पत्थरों का जखीरा और मीडिया का चूजा ओबी वैन इस बात की चीख कर गवाही दे रहा है कि कोर्ट परिसर में काले कोट वाले गुंडे घूम रहे हैं और खाकी वर्दी वालों ने तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराते हुए लापरवाही की इंतहा ही कर दी है। गृह मंत्री ने इस पूरे मसले पर पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने भी सख्त रुख इख्तियार किया है। अब देखना है कि दिल्ली के पुलिस और पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा सकते हैं या नहीं। 2 दिन पहले पत्रकारों पर हमला करने वाले और मारपीट करने वाले वकीलों को अगर गिरफ्तार किया होता तो बुधवार को शायद अराजकता की नौबत नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। कन्हैया कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है।
पेशी खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार की एक चिट्ठी भी जारी की, जिसमें कन्हैया कुमार ने छात्रों और संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देखिए कन्हैया की वही चिट्ठी। मेरा नाम कन्हैया कुमार है। मेरी माताजी का नाम मीना देवी एवं पिताजी का नाम जयशंकर सिंह है। मैं ग्राम व पोस्ट बेहट, टोला मसनतपुर, थाना बरौनी, जिला बेगूसराय, बिहार का स्थानीय निवासी हूँ। वर्तमान में मैं जेएनयू से SIS से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन साउथ अफ्रीका 1994-2015 विषय पर PhD कर रहा हूँ। ये मेरी PhD का तीसरा वर्ष है। मैं भारत के संविधान में विश्वास करता हूँ तथा मेरा ये सपना है कि इसकी प्रस्तावना को अक्षरशः लागू करने में अपना हर संभव योगदान कर पाऊं। मैं भारत की एकता एवं अखंडता को मानता हूं एवं इसके विपरीत किसी भी असंवैधानिक कार्य का समर्थन नहीं करता हूं। 9 फरवरी 2016 को हमारे विश्वविद्यालय में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसकी मैं निंदा करता हूं। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त वीडियो को देखने के बाद पता चलता है कि जेएनयू में कुछ जेएनयू के तथा कुछ बाहरी लोग असंवैधानिक नारे लगा रहे हैं। अतः मैं अपनी संवैधानिक प्रतिष्ठा के साथ उन नारों का समर्थन नहीं करता हूं तथा आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि इस संबंध में देश, समाज तथा विश्वविद्यालयों में शांति न भंग की जाए। और अब खबर वसुंधरा राजे के राज में बेशर्म जांच की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में वन रक्षक भर्ती में महिलाओं की शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। विवाद की वजह रही महिला कैंडिडेट की शारीरिक दक्षता की जांच पुरुष कर्मचारियों ने की और विवाद के बाद राज्य सरकार ने माप लेने वाले पुरुष कर्मचारी को निलंबित कर दिया। एक अदद सरकारी नौकरी पाने के लिए इन लड़कियों को जिस बेशर्म जांच से गुजरना पड़ रहा है, उसकी पहली तस्वीर गौर से देख लीजिए। सवाल ये कि क्या ये लड़कियों की बेइज्जती नहीं है? बेशर्म जांच की दूसरी तस्वीर पर भी गौर फरमा लीजिए। सवाल ये कि महिला कांस्टेबल की मौजूदगी में एक पुरुष महिला का फिजिकल टेस्ट क्यों कर रहा है? और तीसरी तस्वीर देखने के बाद आप जरूर पूछेंगे कि आखिर चित्तौड़गढ़ में ये क्या हो रहा है? सरेआम लड़कियों का अपमान इस तरह से क्यों किया जा रहा है? ये सब कुछ उस राज्य में हो रहा है जहां मुख्यमंत्री खुद एक महिला है। जी हां, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में वन रक्षक भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट के लिए आई लड़कियों को इस तरह के शर्मिंदगी भरे जांच से गुजरना पड़ा। क्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फिजिकल टेस्ट के लिए आई लड़कियों के साथ हो रही बेइज्जती देख रही हैं? पूरी खबर बताने से पहले हम आपको बता दें कि फिजिकल टेस्ट के दौरान इन लड़कियों का जिस तरह से अपमान किया गया, हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसलिए हम आपको उनका चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। जिस समय इस तरह इनका फिजिकल टेस्ट हो रहा था, ये लड़कियां किस तरह की बेइज्जती महसूस कर रही होंगी, समझना मुश्किल नहीं। एक बार फिर बता दें कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए आई ये वो लड़कियां हैं जो पहले लिखित परीक्षा में पास हो चुकी हैं। अब फिजिकल टेस्ट की बारी थी। 57 पदों के लिए 10 जनवरी को लिखित परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में पास 1512 कैंडिडेट का 16 फरवरी से 1 मार्च तक फिजिकल टेस्ट होना था, जिसके तहत पहले दिन 250 कैंडिडेट का शारीरिक परीक्षण किया गया, जिसमें 18 लड़कियां भी शामिल थी। शारीरिक मापदंड पर ये कैंडिडेट खड़े उतरते हैं या नहीं, ये जांचने के लिए उनकी लंबाई, सीने की चौड़ाई और दूसरे परीक्षण किए जा रहे थे। इसी दौरान महिला कैंडिडेट की भी बारी आई। हद तो ये कि महिला वन कर्मियों की मौजूदगी में पुरुष कर्मचारियों ने लड़कियों का फिजिकल टेस्ट किया। इस दौरान विभाग के अधिकारी सहित कई कर्मचारी वहां मौजूद थे, लेकिन किसी को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगा। किसी ने इसके खिलाफ आपत्ति नहीं जताई। पुरुषों के हाथों लड़कियों के शारीरिक परीक्षण के बाद जब उप वन सहायक एसखा और मौजूद विभागीय अधिकारियों को बताई गई, तो उन्होंने पहले तो ऐसा होने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब कैमरे में कैद तस्वीरें दिखाई गई तो उन्होंने इसे विभागीय लापरवाही बताया। शारीरिक दक्षता परीक्षण करवाया जा रहा है। इसमें फॉरेस्ट गार्ड में 1512 कैंडिडेट सक्सेस हुए थे, जिसमें से 250 कैंडिडेट को आज कॉल किया गया था। इसमें लड़कियों की 4 इवेंट हैं, 4 इवेंट लड़कों की हैं। लड़कियों के लिए स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और शॉट पुट, मेडिकल और कल इनकी पैदल चाल करवाई जाएगी। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद महिला का फिजिकल टेस्ट लेने वाला फॉरेस्ट गार्ड करणपाल निलंबित कर दिया गया है। खास बात यह है कि फॉरेस्ट विभाग ने लड़की कैंडिडेट की जांच के लिए महिला डॉक्टर को भी बुलाया था। वन मंत्री राजकुमार रेणवा के मुताबिक
डॉक्टर के कहने पर गार्ड ने लड़कियों का फिजिकल टेस्ट लिया और इतना शानदार एग्जाम हुआ ये, बिना कोई एक्सीडेंट के, कोई कॉपी के, कोई नकल के, कोई पर्चा आउट, कुछ नहीं हुआ। बड़ी प्रसन्नता मन में हो रही थी। अभी मैंने जो फिजिकल हो रहा था उसके लिए भी मैंने आदेश दे दिए थे कि हर कोई का वीडियोग्राफी होना चाहिए, सारे जितना भी फिजिकल कर रहे हैं, तो कोई बेईमानी की नहीं संभावना रहे। जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि डॉक्टर के कहने पर पुरुषों ने लड़कियों की जांच की, तो क्या डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है और इसमें कार्रवाई भी हो रही है और आगे से इस तरीके की चीज रिपीट नहीं हो उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। जांच का विषय है ना कि भाई किसने आदेश दिए थे, वो तो एक जांच का विषय है। तो ये जांच आने के बाद कि आदेश किसने किए हैं, वो उसके बाद में उसके ऊपर कुछ कहना उपयुक्त होगा। मैं पूरी जानकारी लेना चाहती हूँ कि किसके द्वारा ये लापरवाही बरती गई, किसने ये आदेश दिया कि वो कर्मचारी वहाँ फिजिकल फिटनेस के मेजरमेंट करे। तो इन सारी चीजों को लेकर आयोग ने इसको प्रसंज्ञान में ले लिया है। पूरे फैक्ट्स इकट्ठा कर रही है आयोग। उन लड़कियों से भी संपर्क करना चाह रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़कियों ने महिला की जगह पुरुषों द्वारा फिजिकल टेस्ट किए जाने का विरोध क्यों नहीं किया? जवाब बेहद आसान है। इस देश में बेरोजगारी का आलम किसी से छुपा नहीं है और सरकारी नौकरी तो आजकल भगवान मिलने से कम नहीं। काफी मुश्किलों को पार कर लिखित परीक्षा पास कर ये लड़कियां यहाँ तक पहुँची थी। सरकारी नौकरी की आस जगी थी, इसलिए ये लड़कियां किसी भी कीमत पर ये नौकरी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। यही वजह है कि इन लड़कियों ने अपमान का घूंट पीने और चुप रहने में ही अपनी समझदारी समझी और किसी भी लड़की ने कोई शिकायत नहीं की। लड़कियों के अपमान के बाद सरकार के तमाम मंत्री अब बयान दे रहे हैं और भविष्य में ऐसा न होने का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या इस बेशर्म जांच के लिए सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड करणपाल ही जिम्मेदार है? वो अधिकारी जिम्मेदार नहीं जो वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने इसे रोका नहीं। क्या इस बेशर्म फिजिकल टेस्ट के असल जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई होगी या सिर्फ बयानबाजी ही होती रहेगी? भवानी सिंह, जयपुर, IPN 7। और अब खबर दिल्ली से, जहां नेशनल प्रोग्रेसिव स्कूल्स कॉन्फ्रेंस के 43वें सालाना सेमिनार का आयोजन किया गया है। पिछले 2 दिनों से सुब्रतो पार्क के एयरफोर्स ऑडिटोरियम में यह सेमिनार चल रहा है। ADS के CEO और MIT अमेरिका के प्रोफेसर अनंत अग्रवाल इस मौके पर चीफ गेस्ट थे। इस साल इसकी थीम ए लर्निंग रेवोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। NPSC 43 साल पुरानी संस्था है, जिसके अंतर्गत 150 स्कूल आते हैं। इनमें से ज्यादातर दिल्ली में हैं। NPSC शिक्षा से जुड़ी पॉलिसी बनाने, छात्रों के लिए कैरिकुलम बनाने, लर्निंग मटेरियल डिजाइन करने के अलावा शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का काम भी करती है। प्रतिवर्ष हम एक शिक्षा से जुड़े हुए मूलभूत प्रश्न को लेकर 2 दिनों की कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज का कॉन्फ्रेंस जो है दूसरा दिन है और इस वर्ष हमने जो है यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको विद्यालयी शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर के 2 दिनों से विचार मंथन कर रहे हैं। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए खबरों में खास में JNU की कहानी।